नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैरामेडिकल के काउंसलिंग में अवैध पैसा उगाही किए जाने की मांग को लेकर छात्राओं ने जमकर काटा बवाल। सड़क जाम से दिखे त्राहिमाम जनता, मैट्रिक के परीक्षार्थियों का भी परीक्षा छूटा। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की हालत हुई नाजुक। कुर्सेला में दिखा रफ्तार का रौद्र रूप, भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, अन्य 3 जख्मी। नौगछिया में गुप्त सूचना के आधार पर हथियार बरामदगी को लेकर नौगछिया एसपी ने किया पीसी। भाई कर रहा था गंदा काम, जिसकी जानकारी बहन को भी थी, फिर भी दिया भाई का साथ। आज मिली उस महिला को भी सजा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रहे BCECE 2020 द्वारा आयोजित पारा मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की काउंसलिंग में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पैसा लेकर व्यापक पैमाने पर धांधली किए जाने को आरोप लगाकर छात्र और उसके परिजनों ने जमकर बवाल काटा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, जमुई सहित कई जिलों की उत्तीर्ण छात्राओं के कागजातों का सत्यापन का कार्य चल रहा था और विद्यार्थी ने प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपए और 700 रुपए तक लेकर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा काउंसलिंग किए जाने की बात कहते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बराड़ी थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह और पुलिस बल के जवानों ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। बिहार के अलग अलग जिलों से काउंसलिंग कराने आई छात्रों और उनके परिजनों ने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। फाइल जमा करते टाइम 700 रुपया लिया गया था। जब मना की हम लोग देने से तो फाइल नहीं जमा ली है। क्या बोल रहा है? बोला कि नहीं होगा, अति फ़ी के इसके लिए फ़ी है, 700 रुपया देना होगा। अदर कॉलेज का तो नहीं ले रहा था वहाँ पे। तो 700 रुपया जो ले रहे तो उसका कोई रसीद भी नहीं, रिसीविंग नहीं दिया है, कोई रिसीविंग नहीं दिया है। कल हम लोग निकाले हैं, उसका बताओ। जो क्या नाम है? लवली कुमारी। फाइल ठीक से नहीं रखा कहाँ का है? नालंदा। भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर बाईपास थाना से लेकर पुरैनी तक ट्रकों की लंबी कतार लगी रही, ओवरटेक होती रही, लोग परेशान होते रहे और मैट्रिक परीक्षार्थियों का परीक्षा भी छूटा। लोकनाथ उच्च विद्यालय जगदीशपुर के छात्रों का मैट्रिक परीक्षा सेंटर शहर से दूर नौगछिया बनाया गया था। नौगछिया जाने के क्रम में विक्रमशिला पुल पर देर रात ट्रक का गुल्ला टूट जाने के कारण भीषण जाम लगी रही। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता गया त्यों-त्यों जाम भी बढ़ती चली गई। विक्रमशिला पुल से जाम बढ़ते बढ़ते बाईपास होते हुए पुरैनी तक पहुंच गई, जिससे आने जाने वाले मुसाफिर को काफी परेशानी हुई और एक विक्रमशिला पुल पर ट्रक का गुल्ला टूट जाने के कारण जाम लगा, तो दूसरी ओर भागलपुर जगदीशपुर मार्ग पर नो एंट्री के बावजूद दूसरी तरफ से भी ट्रकों को प्रवेश कराया जाता है, जिससे जाम की स्थिति खतरनाक बनती चली गई। न केवल परीक्षार्थी का परीक्षा छूटा, बल्कि आने जाने वाले मजदूर, कर्मचारी सहित हजारों यात्रियों को काफी परेशानी हुई। भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के डाट बाट चौक के निकट सलेटर की दुकान में सामान ऊपर ले जाने के क्रम में 33,000 इलेक्ट्रिक तार में सट जाने के कारण युवक मोहम्मद शादब, ग्राम दाऊदचक निवासी को जोरदार करंट लग गया। वहीं करंट लगते ही युवक का शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मिंटू नामक व्यक्ति का दुकान है, दुकान में यह दुर्घटना घटी है और मकान मालिक विनोद मंडल के दुकान किराए पर लगाया गया है। खबर लिखे जाने तक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पाइप चढ़ाने के क्रम में किसमें सट गया? 33,000 में। 33,000 में। कहाँ का लड़का था वो? पंखा टोली से। पंखा टोली का। पूरा हालत खराब है। हालत तो देखने में खराब लग ही रहा पूरा। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के कुर्सेला में उस समय रफ्तार का कहर देखने को मिला जब कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 के पास ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 कुर्सेला पुल पर हुई इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सभी लोग समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले हैं और फुलवड़िया में शादी के लिए लड़का देखने आए थे। इस दौरान ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सभी घायल और मृतक एक ही परिवार में बताए जा रहे हैं। रोसड़ा से आ रहे थे। कितना लोग थे आप लोग? रोसड़ा से आए कल रात में। क्यों आए थे? लड़का देखने के लिए। कितना लोग थे गाड़ी पे अभी आप लोग? अभी 10 आदमी थे लोग। कौन सा गाड़ी था? बोलेरो था।
कैसे टक्कर हुआ? वो सुझाई नहीं पड़ा, कोई ऐसा तंगी लगा, टक्कर मार दिया ट्रक में। ट्रक रोड पर था लगा हुआ, उसी में टकरा गया। कुआसा के कारण। हाँ, कहाँ पे हुआ ये? कुर्सेला पुल पर। कितने लोग डेथ किए हैं? अभी 4 आदमी, 6 आदमी, 3 आदमी है, 7 आदमी डेथ किया है। 4 ठो वहाँ है, 5 ठो जगह पर लगा के और घायल है? और घायल है। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन महतो नाम है। कहाँ घर है? नौगछिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली, निगम तरफ से हथियार तस्कर गिरोही भारी मात्रा में हथियार गोली लेकर आ रहे हैं, जिसका खरीद बिक्री पूर्णिया क्षेत्र में करेंगे। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया से रंगरा चौक एवं कटियरा स्टेशन जाने वाली पक्की सड़क पर छापामारी किया गया, जिसमें 4 देशी पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 जिंदा गोली, 2 मोबाइल, बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि मोहम्मद हैदर अन्य हथियारों तस्करों से मिलकर अवैध हथियार गोली पहुंचाने का काम करता है। कल 22 तारीख को सूचना ये मिली थी कि मुंगेर से हथियार तस्कर कुछ हथियार लेके आ रहा है, जिसका डिलीवरी वो रंगरा या पूर्णिया क्षेत्र में करने वाला है। सूचना मिलते तत्क्षण हमने एसडीपीओ की टीम बनाया, जिस टीम में रंगरा थाना प्रभारी और एसटीएफ पटना की टीम शामिल थी, और छापामारी किया गया रंगरा में, जहां पर से कि 2 की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से ये 4 कंट्री मेड पिस्टल, मैगजीन सहित, इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया, और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कहाँ सर छापेमारी की गई? छापामारी ये रंगरा क्षेत्र में किया गया। उसमें कन्फेशन में कई नाम भी बताया है, जिस पर लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर के पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा सुनाई गई। मामला बिहार के भागलपुर जिले के स्पेशल पॉक्सो जज रोहित शंकर की अदालत ने एक छात्र के साथ किशोर द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में सहयोग के लिए आरोपी बहन को 6 माह की सजा सुनाई गई। मुजाहिदपुर मोहल्ले निवासी पिंकी को पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत सजा सुनाई गई। पिंकी शनिवार को ही मुजरिम साबित हुई थी। पिंकी पर आरोप लगाया गया था कि उसके भाई की हर करतूत की जानकारी थी। उसने पीड़िता की मदद करने के बजाय गंदे कामों में छोटे भाई का साथ दिया। सरकार की ओर से स्पेशल पीवी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा सुनाई गई। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.